राजीव गांधी, आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा की संपूर्ण जीवन गाथा। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत कम उम्र में सत्ता के शिखर पर पहुंचे और अपनी सोच से देश की दिशा बदल दी। एक ऐसा ही नाम है राजीव गांधी, एक पायलट जो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना दिया। अक्सर उन्हें एक अनचाहे राजनेता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनका दिल सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि बादलों के बीच धड़कता था। जन्म और नेहरू गांधी परिवार की सादगी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती और इंदिरा गांधी के पुत्र थे। उनके पिता फिरोज गांधी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। इतने बड़े और प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद राजीव गांधी का बचपन काफी सामान्य रहा। उन्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया गया कि वे किसी विशेष परिवार से हैं। उनके पिता ने उन्हें आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण सिखाए। वे अक्सर अपने पिता के साथ मशीनों को ठीक करते और विज्ञान के बारे में चर्चा करते देखे जाते थे। बचपन और शिक्षा का सफर। राजीव गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के प्रसिद्ध दून स्कूल से प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वे एक शांत और गंभीर छात्र थे। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। हालांकि उनका मन किताबी ज्ञान से ज्यादा मशीनों के काम करने के तरीके में लगता था। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वे हमेशा अपने पास एक कैमरा रखते थे। वे घंटों अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी खींची हुई तस्वीरों को डेवलप किया करते थे। कैम्ब्रिज में ही उनकी मुलाकात सोनिया माइनो से हुई, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। पायलट के रूप में एक स्वतंत्र जीवन भारत लौटने पर राजीव गांधी ने अपने जुनून को अपना पेशा बनाया। उनका मन राजनीति में बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें तकनीक, मशीनें और आसमान में उड़ान भरना बेहद पसंद था। इसी कारण उन्होंने दिल्ली के फ्लाइंग क्लब से ट्रेनिंग ली और 1970 में इंडियन एयरलाइंस में एक पेशेवर पायलट के रूप में काम करना शुरू किया। एक प्रधानमंत्री का बेटा होने के बावजूद वे अपनी ड्यूटी पर बहुत ही सादगी से जाते थे। वे अक्सर अपनी जीप खुद चलाकर एयरपोर्ट जाते और अन्य पायलटों के साथ कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। उनके सहकर्मी बताते हैं कि वे बहुत ही अनुशासित और मिलनसार पायलट थे। पायलट से प्रधानमंत्री बनने तक का मोड़। राजीव गांधी एक सफल पायलट थे और अपनी निजी जिंदगी में बहुत खुश थे। सोनिया गांधी के साथ उनका जीवन बहुत ही शांत और राजनीति से कोसों दूर था। वे अपने 2 बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ एक साधारण परिवार की तरह रहते थे। लेकिन वर्ष 1980 में एक भयानक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे और अपनी मां इंदिरा गांधी का हाथ बटाते थे। उनकी मौत ने गांधी परिवार को संकट में डाल दिया। इंदिरा गांधी अकेली पड़ गईं। भारी मन और अनिच्छा के बावजूद अपनी मां को सहारा देने के लिए राजीव गांधी ने राजनीति में आने का फैसला किया। राजनीति में प्रवेश और मिस्टर क्लीन की छवि। राजीव गांधी ने 1981 में अमेठी लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। राजनीति में आने के बाद भी उनकी शैली बहुत ही सौम्य और आधुनिक थी। उन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वे भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ थे और राजनीति में पारदर्शिता लाना चाहते थे। उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के संगठन को समझना शुरू किया और युवाओं को पार्टी से जोड़ना शुरू किया। इंदिरा गांधी की हत्या और प्रधानमंत्री का पद। 31 अक्टूबर 1984 का दिन भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। उस समय देश गहरे सदमे में था और चारों तरफ दंगे भड़क रहे थे। ऐसी कठिन स्थिति में मात्र 40 वर्ष की आयु में राजीव गांधी ने देश की कमान संभाली। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ देश को संभाला और लोगों से शांति की अपील की। 1984 का ऐतिहासिक जनादेश। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद हुए आम चुनावों में भारतीय जनता ने राजीव गांधी की युवा छवि और सादगी पर अटूट विश्वास दिखाया। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रचते हुए लोकसभा की 400 से अधिक सीटें जीतीं। यह भारत के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत ने राजीव गांधी को एक मजबूत और स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित कर दिया। भारत में कंप्यूटर और तकनीकी क्रांति। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर और आईटी क्रांति का जनक माना जाता है। उनकी सोच थी कि भारत 21वीं सदी में तकनीक के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। उस समय विपक्षी दल कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे, लेकिन राजीव गांधी अपने फैसले पर अडिग रहे। 1. उन्होंने कंप्यूटर के आयात शुल्क को कम किया ताकि ये आम लोगों तक पहुंच सके। 2. उन्होंने सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर को अनिवार्य बनाया। 3. उन्होंने सैम पित्रोदा के साथ मिलकर C.CDOT की स्थापना की, जिसने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह बदल दिया।
आज जो हम हाथ में मोबाइल और इंटरनेट देख रहे हैं, उसकी शुरुआत राजीव गांधी के इसी विजन से हुई थी। युवा शक्ति और शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार। राजीव गांधी युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने महसूस किया कि 18 साल का युवा देश का भविष्य तय करने के लिए पर्याप्त समझदार है। इसीलिए उन्होंने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और मेधावी बच्चों को शहर के बच्चों जैसी बेहतरीन शिक्षा मिल सके। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू किया, जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नया आधार दिया। पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण। राजीव गांधी का मानना था कि जब तक सत्ता गांव के आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचेगी, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। हालांकि उनके समय में यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने इसकी जो नींव रखी, उसी के कारण बाद में पंचायतों को असली ताकत मिली। विदेश नीति और शांति के लिए प्रयास। राजीव गांधी एक शांतिप्रिय वैश्विक नेता थे। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाए। चीन यात्रा। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की और रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाया। श्रीलंका समझौता। श्रीलंका के जातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत श्रीलंका शांति समझौता किया। परमाणु निशस्त्रीकरण। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पेश की, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। विवाद, चुनौतियां और हार। राजीव गांधी का कार्यकाल केवल सफलताओं का नहीं, बल्कि बड़ी चुनौतियों का भी रहा। बोफोर्स तोप सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी सरकार की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के उनके निर्णय की भी काफी आलोचना हुई। इन विवादों के कारण 1989 के चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजीव गांधी ने इस हार को गरिमा के साथ स्वीकार किया और विपक्ष के नेता के रूप में जनता के बीच जाकर काम करना जारी रखा। 21 मई 1991, एक दुखद और दर्दनाक अंत। 1991 के आम चुनावों के दौरान राजीव गांधी पूरे देश में रैलियां कर रहे थे। 21 मई 1991 को वे तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां एक आत्मघाती हमलावर एलटीटीई ने हार पहनाने के बहाने उनके पास जाकर धमाका कर दिया। इस हमले में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। इस खबर ने पूरे देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। भारत ने अपना एक ऐसा नेता खो दिया जो आधुनिक भारत का सपना देख रहा था। विरासत और योगदान। राजीव गांधी को आज भी आधुनिक भारत का वास्तुकार, युवा सोच का प्रतीक और तकनीकी भारत का जनक माना जाता है। उनकी नीतियों का असर आज भी भारत की डिजिटल प्रगति, स्टार्टअप कल्चर और आईटी सेक्टर की मजबूती में दिखाई देता है। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक युवा सोच और आधुनिक विजन के साथ देश को बदला जा सकता है। राजीव गांधी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनके सपने और उनका आधुनिक भारत का विजन आज भी जीवित है। एक ऐसा नेता जिसने बहुत कम समय में देश को भविष्य की राह दिखा दी, यही राजीव गांधी की सबसे बड़ी विरासत है। अगर आपको राजीव गांधी जी की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।